कंट्रीज में प्रेजेंट टाइम पहना जाता है। सांची में ग्रीक आर्किटेक्चर बहुत है, तो ग्रीक इंडिया में एंट्री कैसे किया, पर एंट्री किया तो रिलेशन क्या है, मौर्य डायनेस्टी। कौन कौन सीरियल देखे बिटिया टीवी पे? भारत एक खोज। देखो राइट सर, आप सही जा रहे हैं सर जी। चंद्रगुप्त मौर्य देखा, अशोका देखा, चंदन नहीं देखा, नहीं देखा, कोई बात नहीं। अशोका ग्रैंड फादर चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की फर्स्ट वाइफ हेलेना। हेलेना है सेलूकस निकेटर की डॉटर, और सेलूकस निकेटर है अलेक्जेंडर सिकंदर का आर्मी चीफ। अलेक्जेंडर सिकंदर ग्रीक कंट्री के, और यहाँ हेलेना नहीं होती मैम जी तो कलिंग वार भी नहीं होता हमारा। क्यों? रूल्स था हमारे यहाँ। फिर बेटा युवराज हुआ, हेलेना से बेटा हुआ था जस्टिन। युवराज जस्टिन को बनना चाहिए था, और तो गुरु कौन बैठे थे वहाँ पे? विष्णुगुप्त चाणक्य, और चाणक्य था चाणक्य ही था। सेकंड वाइफ के बेटे बिंदुसार को विवाह घोषित किया। वो जानता था विदेशी के आत्मा का यही कारण था। हमारे यहाँ पे चाणक्य हुआ था बेटा इंडिया में। अब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्लियामेंट में यही एविडेंस दिया था उन्होंने, जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी वहाँ पर। सेकंड पहले देखें, ट्रे में वैशाली बिहार। वैशाली बुद्ध का फर्स्ट टाइम एंट्री होता है, बाकी पब्लिक है लेडीज बुद्ध को रिप्रेजेंट करना है। मंकी को देखो, मंकी एक बाउल में फॉरेस्ट से हनी कलेक्ट कर बुद्ध को हनी ऑफर कर रहा है। बुद्ध जी क्या करते हैं, हनी को एक्सेप्ट करते हैं। वही मंकी सेकंड फेज में डांस करता है। मंकी ने बुद्ध को वैशाली हनी ऑफर किया। क्यों दिया? स्वीट था, मीठा था बच्चों, इसलिए। क्यों बेटा? बिल्कुल दिया। अरे बेटे मंकी जानता था मधुमक्खी कई लोटस के जूस को कलेक्ट करती है। हर लोटस में जड़ी का जूस है, सारा जड़ी के जूस को कलेक्ट करो, बनेगा हनी। उसका यूज या इस्तेमाल जो भी व्यक्ति करेगा कितना स्वस्थ होगा जानता है, इसलिए बुद्धा को हनी ऑफर किया। हो गया मल्टीविटामिन। अब कोई बच्चा पूछेगा नहीं तीनों में से कि अंकल जी आपने तो हमको इसमें हनी का एविडेंस दे दिया, हमको तो नहीं दिख रहा हनी मनी है भी नहीं भी, कुछ और भी तो हो सकता है। हाँ बात तो सही है। हाँ बेटा, हाँ कुछ बोल रहे थे। छत्ता है वहाँ पे। देखो राइट ट्री पे देखो मधुमक्खी के छत्ते दिखा दिए कि ये हनी ही है। आर्टिस्ट कितना एडवांस तक एविडेंस छोड़ा उसने यहाँ पर हनी के लिए। अरे यार देखने को सिंपल एक साथ है। ट्रे मीन बुद्ध, प्लेटफॉर्म मीन बुद्ध। बुद्ध जी रिटर्न होते कपिल वस्तु फादर शुद्धोधन मौसीमा प्रजापति गोतमी से मिले। शुद्धोधन अपने सन को सन नहीं बुद्धमान का नमस्कार करते। इसको किंग कैसे कहें तो दासी अम्ब्रेला लगाए, ओल्ड फैमिली का अम्ब्रेला होता है। सेकंड दासी हाथ में चावल रखे एयर के लिए, हवा के लिए। ये अपने गेट कीपर द्वारपाल हैं। गेट का नेम होता है तोरना। तोरना मीन्स वेलकम। तो बेटे वेलकम गेट पे किसी गेस्ट को वेलकम करेंगे, कैसे करेंगे बच्चे? पानी छिड़क के ये करके, फूलों से, लोटस से, फ्लावर से। हर गेट के टॉप पर देखो लोटस बने हैं। ये कल्चर इंडिया में प्रेजेंट टाइम भी तो है। कोई भी फंक्शन करते हैं हम, पहले मेन गेट बनाते, गेस्ट को वेलकम किया जाता है। और तोरण बनना स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया से। आज अपना देश का कल्चर है। ये लैंग्वेज अपना पाली लैंग्वेज होती है। पाली लिखने की लिपि इनकी ब्राह्मणी है। ये मनी डोनेटर नेम ये मनी डोनेटर नेम है, पैसा दान देने वालों का, जिन्होंने 200 BC में रेलिंग को बनाने के लिए पैसा दान दिया। ये विदिशा के बिग बिजनेसमैन है। इसको कैसे टेली करेंगे बेटे? अपन अदर लैंग्वेज कैसे लिखते हैं बेटा? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? नहीं बेटा, लेफ्ट से राइट लिखते हैं। लेफ्ट से राइट ही जाएगी। उर्दू राइट से लेफ्ट आएगी। वो लेफ्ट ही है। तो अदर लैंग्वेज लिखेंगे बेटा अपन लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट टू राइट, जिग चलेगी पाली। क्या लिखा चलो बताइए। 3 बर्ड्स को मिलाते पाली का, हिंदी का बनेगा गा। 4 बर्ड्स को मिलाएंगे हिंदी का ने, और 3 को मिलाएंगे सम। क्या नेम हो गया बेटे? गणेशम। अब 2 वर्ड्स हम आपको यहाँ पढ़ना सिखा देंगे। मुझे तो 1 साल लगा इसका डिप्लोमा लेना पूना से ढक्कन कॉलेज से। हिंदी का दा ऐसे बनता है ना अपना, उल्टा कर दो सर, ऐसे बन गया पाली का दा। हिंदी का दा उल्टा किया, पाली का दा हो गया। ये हो गया ना सर? ये वाला बन गया ना? ये हो गया। अब इंग्लिश का टी उल्टा करो मैम। ये होगा ना और ये होगा माँ। दानम मो, गणेश के द्वारा दान दिया। ये दानम जो वर्ड्स हैं ये अपन को अदर पेनर पे कॉमन मिलेंगे और नेम सारे चेंज मिलेंगे। नेम चेंज हो गया, दानम शामिल हो जाएगा। जैसे इस पर लिखा है वाह यू दानम, इसका नाम बदलू रहा होगा। यहाँ मम आता है। मम कौन सी लैंग्वेज में लगता है हमारे यहाँ? अपन स्कूल में पढ़ा है ना बेटे।
छठी क्लास से 6 से स्टार्ट हो जाता है। संस्कृत में आता है। संस्कृत से पाली और पाली से देवनागरी हिंदी ओल्ड संस्कृत है हमारी। अब इसका आर्किटेक्चर पहचानिए जी, डिजाइन। बाम्बू होता है, बाम्बू उसका हाफ पीस करो, वही डिजाइन है ना। क्यों सर? क्योंकि 300 BC अशोक के टाइम पे रेलिंग बाउंड्री बाम्बू के थे। डैमेज हुआ 200 BC सुंग पीरियड, साइंटिस्ट उनका तैयार किया। और ये इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये आपस में कनेक्ट है, फंसे हुए हैं केवल, ये नहीं किसी से जोड़ नहीं है बेटा, ओनली इंटरलॉकिंग। ये क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा है वाह जू बज्जू दानम, किसी ने बज्जू रहा होगा। बच्चों ने दान किया होगा। जी सर, आ जाइए सर आगे। बेटे इधर बच्चों, आप लोग आगे आओ, आप हमारे देश के भविष्य तो आप ही हो यार। स्टेचू बनना स्टार्ट हुए थे हमारे 180 कनिष्का 2000 से। परंतु हमारे इंडिया का गोल्डन पीरियड बता सकते हैं बेटा कौन सा है? गुप्ता एम्पायर। और गुप्त काल स्टार्ट हुआ था 480 और एंड हुआ 680, 200 ईयर्स, 200 वर्ष। इसमें कई किंग हैं, कई रूलर हैं। रामगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, विक्रम सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, यही वैष्णव संप्रदाय है अपना। और ये स्टेचू 580 का 1500 ओल्ड स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ मैम। उस टाइम 2 आर्किटेक्चर आ गए, गांधार आर्ट स्कूल एंड मथुरा आर्ट स्कूल। गांधार कहाँ चला गया हमारा आज? अफगानिस्तान, महाभारत गांधारी। वहाँ जो भी स्टेचू बनाया जाए तो सब वहाँ का आर्ट, वहाँ का कल्चर है। बुद्धा का हेयर स्टाइल, बंगाली बाल। मथुरा स्टाइल में जो स्टेचू बनते हैं सर जी, वो अपना इंडियन कल्चर, बुद्ध का हेयर्स नहीं। नॉर्दर्न गेट है, साउथ मथुरा स्टाइल, ईस्ट गेट और वेस्ट गांधारा। अब इसको डैमेज किसने किया? तो मुगल नेम तो अपन लेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है औरंगजेब सांची नहीं आए। सेकंड का यही बोधिज्म, हिंगन और मायन का आपसी फाइट स्टार्ट हो गया, या लोकल पब्लिक। पर तो गौर से देखे मैम, इसको डैमेज कहाँ किया? बहुत सफाई से कटिंग किया है। या तो लगे ब्रिटिशर, या मनी अच्छा मिलता है लोकल पब्लिक मार्केट, क्योंकि विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में सांची काफ़ी पार्ट्स रखे, इसका एविडेंस है हमारे पास। अभी चलेंगे अपन ईस्टर्न गेट, उसका हेड मिल गया एक्सीबिशन में, जोन की आर्कियोलॉजिकल। इसको कटिंग किया था, डैमेज नहीं किया। बिल्कुल सर, ये होल बने, ये 2 मीटर अंदर तक ये होल्स। बच्चों क्यों बनाए बेटे? इसके अंदर ओरिजिनल टेराकोटा ब्रिक स्तूप है ना, अशोक ने तैयार किया 300 BC में, 2300 ईयर्स पहले। आदि रेन वाटर इत्तिफाक से इनसाइड अंदर जाएगा तो ब्रिक क्या करेगा बेटा? वाटर को ऑब्जर्व करेगा। सन का लाइट डोम पर पड़ेगा, हीट से स्टोन गर्म होगा, स्लो स्लो ब्रिक, पानी का वाटर का क्या बनेगा? स्टीम वेपर बनेगी, वो रूट से बाहर आती है। रूट नहीं होते इसको क्रैक्स हो जाता। आर्किटेक्चर का ध्यान 3 BC से कितना, क्या साइंस था, क्या टेक्नोलॉजी थी। ये रिपेयरिंग वर्क तो आर्कियोलॉजिकल करती है, हर 3-4 ईयर में सेम मटेरियल, सिमट यूज नहीं किया जाता। वही दालों का जूस, बेल का जूस, कुर्की चूना। ये अंदर जाने का रास्ता भी है वहाँ पे? तो में समाधि 16 होता है। आपको मैं बाद में 5 मिनट दूंगा जी, जो रह गया है आपको छूट गया था। जी जी जी, आप 5 मिनट लेट आए मेरे, हाँ जी हाँ जी। आपको बाद में चीज दोगे। बेटा इधर आओ बेटा, नीचे देखो बॉक्स बने ना वाइट पेंट से। हाँ, ये वाइट बंद बॉक्स में देखो 1 पर्सन नेम देखिए पानी में। देखो दानम, देखो सर मिट्टी भरी है पानी से। दानम जो कॉमन है, देखो जी नेम सब में चेंज होगा। ये मार्किंग क्यों किया बच्चों? मार्किंग इसलिए किया बेटा, टूरिस्ट को दिखना चाहिए फर्स्ट पर नेम, उस पर हम लोग ना चले। पर तो हुआ क्या बेटा, एक्चुअल में कोविड एंड हो गया, मालूमेंट ओपन हो गए थे ना, टूरिस्ट ने क्या सोचा, सोशल डिस्टेंसली मार्किंग की है इनको, तो बचाने के लिए रेलिंग अभी लगाना पड़ी लेटेस्ट में। अभी 1 साल हुआ रेलिंग लगाए, पहले रेलिंग। तो हम लोग 2nd BC के जो ओरिजिनल स्टोन पर बुक कर रहे हैं 2200 साल प्राचीन। बेटे आपका मोबाइल मुझे 2 कैमरा हो गया, पिक्चर लेके चलेंगे भैया जी। आप लोग सब इस साइड आ जाओ, एक पिक्चर निकालते। मैम आप आइए आगे जी। तो फर्स्ट सरमन बुद्ध ने सारनाथ में दिया, बाकी स्टोन प्लेन साउथ और वेस्टर्न गेट गिर के डैमेज हुए, उनको रिस्टोर किया। मार्शल नहीं, ओरिजिनल पार्ट उसके नहीं है। और स्तूपा का ये पोर्शन प्लास्टर इधर से लेके पूरा वेस्टर्न साइड तक यहाँ से टिक किया था गोल्ड के लिए। ये पोर्शन भी रिस्टोर्ड है, जो सर जॉन मार्शल 92 में रिस्टोर किया। गोल्ड मिला था? हाँ गोल्ड में कुछ भी नहीं था। ये है मीटिंग हॉल, ये है मीटिंग हॉल, कम्युनिकेशन हॉल 300 BC बिफोर क्राइस्ट। इसे वुडन का लकड़ी की छत थी जो आगे डैमेज हुई। और इसका आर्किटेक्चर तो बच्चे पहचान के बताएंगे कौन सा। ग्रीक इंडियन नहीं है, भारतीय कला शैली नहीं है ये। रोमन
की मिट्टी में ऐसा है। हाँ आपने नार्दर्न गेट पे स्टोरी सुनी ग्रीस जैसा क्योंकि जैसे एथेंस में प्रोफेसर ग्रैंड मदर हेलेना की रिलेशन वो हमने काफी आर्टिस्ट बनाए थी ग्रीक। अच्छा अपने इंडिया में टेम्पल बनना स्टार्ट हुआ था 180 कनिष्का से 2000 साल से मंदिर बनना स्टार्ट, इससे पहले कोई मंदिर की एविडेंस नहीं। ये बताइए अपना गोल्डन पीरियड रहा 580 1500 ओल्ड। इंडिया का गुप्ता एम्पायर का 580 का फर्स्ट टेम्पल किस प्लेस पर है? और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 99% पर ईयर पूछा जाता है, पर ईयर 99। कि गुप्त काल का भारत का पहला मंदिर कहाँ बना है? 1500 साल प्राचीन 580। यूपी में हुआ ना कि गूगल बाबा खोलना बताएगा भारत का गुप्त काल का पहला मंदिर सांची बना के कहाँ है? ये सामने बना स्मॉल वाला पहला मंदिर भारत का गुप्ता एम्पायर का। कोई डिजाइन नहीं था, स्टार्टिंग पीरियड था, फ्लैट रूम बना दिया, बरांडा दे दिया, इसके अंदर भगवान बुद्ध का मूर्ति था, संग्रहालय में रखा है। डायनेस्टी कैसे पहचान होगी? डायनेस्टी कैसे? नर्मदापुरम नर्मदा नदी 55 सतपुरा इंडिया में तीन गाड़ी सर फिलहाल इसका पिक्चर निकाल दे, उसके बाद आपको आपका मोबाइल देना वहाँ नहीं खड़ा है, आप लोगों के साथ खड़ा हाँ जी लोअर पैनल बौद्धिक ट्री एलिफेंट को बुद्ध के ट्री के रूप में प्रेयर टॉकिंग अबाउट ऑफ हाई एलिफेंट। ये छोटे छोटे मोटे मोटे यक्ष, यक्ष मतलब अपनी शेडो अपनी परछाई अपना प्रतिबिंब होता है। चारों का फेस कट को चेक करो, मैन को रो रहा है कार्नर वाला, यह हंस रहा है, यह साले शांत का इस्माइली मुस्कुरा रहा है। अब इनका पेट उठाना तरीका चेक कर लो, वो भी तो चेंज है। रोने वाले ने देखो सर जी 4 उंगली अंगूठे पर जिनको पकड़ा गिर ना जाए, पर तो हंसने वाले बेटा इजी उठा दिए, काम तुम्हारा बहुत आसान है। और ये सोच समझ के काम कर रहा है, देखो 4 उंगली ऊपर अंगूठा नीचे लगा है, वजन छूट ना जाए, बहुत सोच समझ के काम को अंजाम दे रहा है। पति मुस्कुरा कर उठा रहा है, इन्हें जकड़ के पकड़ा है, कस के पकड़ा, आलसी प्रकार का इंसान है, डर से पावर से काम कर रहा है, ना तो हंस के फिल्म दिखा सकता है, वो मुस्कुरा रहा है। ये अपनी ही तो लाइफ प्रेजेंट कर रहे हैं। बुद्ध जी ने बताया हर इंसान का फैमिली का वेट भार वजन बराबर है, कैसे उठाना कैसे चलाना हम पर निर्भर है। चाहे रोके चाहे हंस के, जब उठाना पड़ेगा। क्लास में टीचर होमवर्क देती है, बट रोके कर दीजिए, हंस के करना तो पड़ेगा, नहीं कहीं सुन ली जाएगा, है ना। वो हंस रहा है, वो रो रहा है, ये रो रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, ये हंस रहा है, हंसने वाला इजी उठा दी ना काम को। ये भी हंस रहा है। सांप बिल्कुल शांत खड़ा है, चुपचाप, इसमें देखो सोच समझ के काम कर, 4 उंगली और मुझे बैटरी खत्म हो गई यार, इसी प्रकार के इंसान है ना, खत्म हो गई। का बच्चा करो। अपन इसको यक्ष कहते हैं, चाइना ले गया, सांची से रिटर्न कर दिया इंडिया के मार्केट में, हैप्पी मैन और लाफिंग बुद्धा। 10 रुपीज के आइटम को मार्केट में अंडे बेचते, कहते हैं लकी होता है, मनी आता, पैसा आता, कुछ नहीं आता, आइटम है हमारा माइंड है। चाइना का पैसा कौन कमाता है हमारे यहाँ? चाइना। क्यों सर? ये हमारे देश में अंधविश्वास सबसे ज्यादा है। ये स्टोर नंबर 3 है, ये भी 2nd BC का, वो भी डैमेज हुआ, इसको भी रिस्टोर किया मार्शल 1912। उसके अंदर बुद्ध के फेमस डिसाइपल सारिपुत्र जी के बॉडी के पास बाहर जो टेम्पल बना वो न्यू टेम्पल है, 1952 का बिल्डिंग है। उसका ओपनिंग किया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। 30 नवंबर 1952 लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू क्लियर किया। अभी अपन लोगों ने गेट से एंट्री किया, आप लोगों ने नहीं। गेट के बारे पिक्ट्री लगा पीपल का बड़ा झाड़, तो बोधी ट्री की ही ब्रांच है। नेहरू लाई 1950 बहुत किया तो ब्रांच। लास्ट पॉइंट इसको बस इस अंदर बस ये बस राउंड कर देगा। नहीं अंदर सब ये होता है। हाँ, ये है मोनास्ट्री। मोनास्ट्री मीन्स होता है रहने का रूम, हम हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल, गुरुकुल या छात्रावास, किसी भी नाम से पहचान सकते हैं। सर ये 3 BC की है, अशोक के टाइम का है, 1383। इसकी हाइट हुआ करती थी 700 इसी मोनास्ट्री से अशोक का प्रचार के लिए। सभी लोग ध्यान देना, मोनास्ट्री का पीछे का बाउंड्री वॉल दिख रही है अपन को, पीछे की बाउंड्री। मैम बाउंड्री वॉल के पीछे देखो, ट्री के नीचे आयरन का रेलिंग दिख रहा है, उसके सेंटर में बैगिंग बॉल दिखाई दे रहा है गोल वाला, वो है भिक्षा पात्र। लोकल विलेज के लोग खाने का आइटम छोड़ते हैं, मुंह साथ लेकर के कुछ करते हैं।
ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पीने के बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाए। 300 BC। आज क्या कर रहे हैं बच्चों, अपन तालाब खत्म कॉलोनी मल्टी टावर बना रहे हैं। कितना एडवांस थे ये लोग। और ये बाजू का रूट चला गया 200 डाउन हिल्स के नीचे, स्तूप नंबर 2 के लिए। वो भी 200 BC का, वो भी डैमेज हुआ, उसको भी रिस्टोर किया मार्शल 1912 में। उसके अंदर 10 टीचर जो टीचिंग यहाँ करते थे उनके बॉडी के पार्ट्स। तो सांची का एविडेंस मिलता 3 BC से 2 AD, लगभग 1500 साल का। सांची का ओल्ड नेम रहा शांतिगिरी, बेदिसगिरी, श्री पर्वत। आज नेम इसका सांची पड़ गया। सांची का मतलब सच होता है। फिर छोटा सा स्मॉल सांची की हिस्ट्री। बेटा लाख पिक, आखिरी पिक के लिए कैमरा ऑन करके दो। आप सब लोग, आप लोग पहले ही में आइए। 1300 ईयर्स पहले ओरिजिनल स्तूपा था टेराकोटा ब्रिक का, बट इसके अंदर है बच्चे, हमको बाहर से दिखाई नहीं देगा बेटे। क्यों? क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद आता डायनेस्टी आ गया। 200 BC सुंग डायनेस्टी आया। तो सुंगा पीरियड में किंग रहे पुष्यमित्र सुंग। इनका बेटा हुआ था अग्निमित्र सुंग, जो सारा रिलीजन का सम्मान करता है। उसने इसको स्टोन से कवर करा दिया। जो अपने प्लास्टर देखा वो प्लास्टर किया। ये दोनों रिलीजन निर्माण किए 200 BC। परंतु इसका काफ़ी प्लास्टर डैमेज हुआ। कब हुआ? फिर हुआ कैसे? 300 BC से लेकर 12th सेंचुरी AD टाइम पीरियड होता है 1500 ईयर्स। बिग एजुकेशन सेंटर चला बौद्ध धर्म का। और 12 AD से लेकर 1880 500 पूरा फॉरेस्ट चला। ईरान हो गया। तो ये पीरियड रहा राजपूत का 200 ईयर्स। मुगल एंड ब्रिटिशर। मुगल से तो बच गया ना जंगल होने के कारण। इसको डिस्कवर किया था कैप्टन मार्क टेलर साहब ने 1800। वो टेलर भी डोम को डिस्कवर करने तो आए नहीं, हंटिंग करते आए। उन्होंने देखा डोम है तो गोल्ड होना चाहिए। क्या कर दिया उसने? देखो ये अपना साउथ है वेस्टर्न, ये साउथ से पूरा वेस्टर्न का ये पूरा फोर्स है यहाँ तोड़ दिया। और डिगिंग करके अंदर गए, देखा इसमें स्टोन है, सैंड है, सबको हटाया। देखा इसको टेराकोटा ब्रिक छोड़ के चला गया। अच्छा, उस टाइम क्या हुआ बेटे? वेस्ट और साउथ ये दोनों बेटे। ओके। अब आए सर जॉन मार्शल साहब, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 5 डायरेक्टर जनरल रहे। 1912 से 1928 ईयर स्टे किया। अब जो प्लास्टर है ना 2nd BC का, ये मटेरियल कौन सा यूज किया? ये अपने खाने की दाल है, ब्रिक का पाउडर बनाएंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे लाइट चूना, खाने का गुड़, मिट्टी का पानी, और बेल जो सिबाको चढ़ाते हैं वहाँ से तो गेट तो हमारा बना 100 BC का 2100 साल प्राचीन। और मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई थी 180 कनिष्का 2000 साल से हमारे यहाँ। हमने रामा कृष्ण बुद्ध देखा ही सारी मूर्ति तक वहाँ से। अब उनको कैसे टेली करें? अभी अपन ने देखा कि ओल्ड टेम्पल में शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग शिवा का सिंबल होता है, बुद्ध को फॉर सिंबल, बोधिक ट्री जिसमें बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, पीपल का अम्ब्रेला, फैमिली अम्ब्रेला होता है। स्टोन का पेज प्लेटफॉर्म क्यों? क्योंकि बुद्ध ने ट्री के नीचे स्टोन बैठकर प्रेयर किया था, उसको प्लेटफॉर्म कहा गया। जैसे हम लोग घर में आरती बजा के प्रेयर करते हैं, और एक स्तूप बढ़े जाए, स्तूप मतलब बुद्ध को की समाधि अस्थियाँ रखी सिंबल में बुद्ध को दिखता है वो सब। इन्हीं गेटों की बेच पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया। तो यही गेट की बेच पर RBI ने 200 सांची को लिया। क्यों लिया? क्योंकि 1818 अपना डिस्कवर है मालूम है 1818, और 2018 अपना उस टाइम एंड हुआ था जब करंसी बिल्कुल 200 डिस्कवर 200 सांची। 2000 में लिया गया मंगलयान इनसेट, आपने अंतरिक्ष में लॉन्च किया। 500 करेंसी दिल्ली रेड फोर्ट, उसको बने 500 ईयर्स हो चुका था। 100 करेंसी रानी का बाव वावड़ी गुजरात पाटन, 1000 ओल्ड वावड़ी, 1000 करेंसी तो नहीं प्रिंट हुआ। सेंचुरी 100। 50 रुपीज़ हम्पी कर्नाटक प्लेस,
50 years 180 dealing उसको और 20 रुपीज 20 रुपीज में क्या है? एलोरा केस महाराष्ट्र 20 years 180 dealing और 10 रुपीज कोनार्का टेम्पल 10 एबल RBI ने अपना स्टीपन किया करेंसी। क्यों? आप लोगों न्यू जनरेशन के लिए इंडियन स्टीपन खरीद सके और आपकी निकल गई थी, आप अपने पास आए। ओ इतना ज्ञान लगाया क्या उन लोगों ने? अच्छा रघुराम राजन जी का बर्थ प्लेस मध्य प्रदेश के भोपाल है। उनके फादर प्रिंस सेक्रेटरी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। जीएसटी हमें कैसे मिला? सौभाग्य मेरे लिए। सर ने रिजाइन दिया, रिजाइन देने से 5 मिनट में चित्ता सर का मैंने गाइड किया, 20 बॉयस मेरी है सर के साथ और 20 बॉयस सर की है। सब सबने कहा था भदौरिया जी हमारी गवर्नमेंट कौन सी न्यू करेंसी आने वाली है, कौन सी करें, कौन सा स्टीपन करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है? मोदी सरकार में उन्होंने किया था रंजन सर। अच्छा इसका भी हेड कटिंग था। मिला बेटा साइड में एक्सीवेशन में इसको जॉइंट की आर्कोलॉजिकल ने अनुमान करेक्ट है, कटिंग के डैमेज नहीं किए। मान लो इसमें हेड नहीं होता फिर आप लोग कैसे पहचानते गांधार स्टेचू है? आदि हेड ही नहीं होता तो बहुत ही। गांधार में बुद्ध के चेस्ट पर आपको लाइनिंग से ऐसे मिलेगी और मथुरा में आपको सीधी स्ट्रेट मिलेगी। ऐसा क्यों बेटे? गांधार में कपड़ों को वस्त्रों को ऐसे ओढ़ा जाता है, इंडियन कल सीधा स्ट्रेट। मैम अभी हमारी चुनरी को ऐसे ओढ़ लेंगे बेटे गांधार हो जाएगा और साड़ी बांधे को मथुरा स्टाइल भारतीय संस्कृति। आदि महाभारत सील आप लोगों ने देखा तो सबने होगा। महाभारत में गांधारी का साड़ी पहनने का तरीका, स्वप्नी मामा का धोती बांधने का तरीका गांधार है और भीष्म पितामह का धोती बांधने का तरीका अपना भारतीय कल्चर है। तो सीरियल में भी बहुत सोच समझ के उनको कपड़े पहनाए जाते हैं, ध्यान रखिए। क्योंकि अखंड भारत था हमारा अफगानिस्तान तक और लगा ईरान है, अफगानिस्तान कल्चर ही ईरानी कल्चर है पूरा। सर इस गेट से आएंगे, बहुत सुंदर गेट। अलग अलग गेट पे अलग अलग। हाँ हाँ डिफरेंस है बच्चे जी। अच्छा मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। सर आप लोग यहाँ आओ, आप दूर नहीं जाना पाते, आप बेटे इधर आओ। यहाँ देखेंगे लेडीज महल में प्लेस में लेटा हुआ है। लेडीज का हेड अपनी साइड है। लेडीज के देखो बड़े हेड की दासी सो रही है, ऊपर देखो पीको मोर भी सो रहा है ना। लेडीज का पैरों के ऊपर देखो स्मॉल एलिफेंट है। एलिफेंट का पैरों का डायरेक्शन देख बेटी, ऐसा लग रहा है ईयर में हवा में उड़ता हुआ आ रहा है। ये कार्नर पर हॉर्स घोड़े प्लेस से बाहर आते हुए। ये बुद्ध की मदर हैं महामाया, महल में सो रही थी। नाइट में रात्रि में ड्रीम सपना हुआ था। आकाश से वाइट एलिफेंट एंड हॉर्स घोड़ा इनके गर्भ के अंदर प्रवेश कर गया। मॉर्निंग अपने हस्बैंड शुद्धोधन के एक आदमी बना। शुद्धोधन ने क्या किया? इसी सपने को प्लेस में सुनाया। तब उनका राजगुरु ने काफी विचार विमर्श के बाद एक भविष्यवाणी की थी, किसी महान व्यक्ति का जन्म होना है या तो किंग बनेगा या इस बेस पर बेटे। वाइट एलिफेंट होता है चक्रवर्ती सम्राट के लिए तो घोड़ा होता है त्याग के लिए। उसी सपने की लेडीज़ों को बालकनी बातें। लेडीज़ का आदमी कुछ कहती है सेकंड नेचर, तो बिटिया ऐसा नेचर तो गोसे पिन का पहले भी था, आज भी चलता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। उसी सपने को उसी फेस्टिवल की तैयारी करने को प्रेसिडेंट दिखाया। तो सर जी अभी अपन ने नादन गेट देखा था, सिद्धार्थ ने 4 मेन रूट पर जाते देखे, साधु, ओल्ड मैन, सिक एंड डेड बॉडी। यही जिनका माइंड चेंज हो गया। अब आप लोग इस साइड बहुत सुंदर पैनल आपके पीछे, बहुत ब्यूटीफुल पैनल। आपका पैनल देखेंगे बोध गया। बोध गया में बुद्ध जी के आने से पहले बुद्ध के वेलकम के लिए तैयारी। बुद्ध कहाँ है? प्लेटफार्म पर अम्ब्रेला है ना मैम, अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है। विलेज कैसे चेक करें? तो नीचे तालाब है, लोटस है, भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है। लेडीज ओखली में कूट रही है, सूपर से फटक रही है, मसाले को पीस रही, कपल बातें कर रहे हैं। ये लेडीज़ मटकी पानी लेने आई, पानी को लेके जा रही है। वर्कर्स काम पे जा रहे हैं, ये लेडीज पानी लेने आ रही है। दोनों लेडीज बालकनी आपस में बातें कर रहे हैं। किसान खेत पर उसकी लाठी उसका लंच बना हुआ है। छोटे से पैनल पूरा छोटे से पूरा विलेज दिखा दिया बेटा गाँव होता कैसा है छोटे से पैनल के अंदर। सेकंड पैनल बोध गया का फायर टेम्पल। यहाँ देखेंगे अग्नि को, टेम्पल के विंडो में से ज्वालाएं निकल रही है। सर इसके अंदर पिछले नाग कोबरा था। कोबरा कैसे आया जी? बुद्ध के टाइम पर 3 साधु थे, 3 ऋषि थे, नंदी कश्यप, उर्मिला कश्यप एंड गया कश्यप। तीनों ब्रदर, तीनों भाई। इतना घमंड, हमसे बड़ा नॉलेज वाला कोई नहीं। तीनों बुद्ध से अपोजिट थे, नफरत करते थे। ये है उर्मिला कश्यप। इनको मालूम था बुद्ध मॉर्निंग में टेम्पल में एंट्री करेगा, बैठ कर टीचिंग देगा, नाइट में कोबरा छोड़ दिया।
बुध एंट्री करे, काट ले, एक्सपायर हो जाए। उसके तो 5 सर हैं, 5 सर हैं वो सांप के। हाँ तो कोबरा को दिखाया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आर्टिस्ट की कल्पना है वो तो। अच्छा अच्छा। कोबरा छोड़ दिया। बुद्ध तो उनको तो इस बात का नॉलेज था, लाइटमेंट था। उन्होंने अपने तपोबल से टेंपल में एंट्री किया, कोबरा को कमंडल बंद की, इसको फोरे छोड़ा, टेंपल ओपन करा दिया। फालतू लोग हैं कौन? फायर टेंपल प्रेयर किस कास्ट के लोग करते थे बेटे? पारसी। देखो ना कि पगड़ी है, दाढ़ी, ड्रेस ही अलग है। पारसी लोग है ये पर्सियन है। पर्सियन एंट्री कैसे किया? अखंड भारत अफगानिस्तान लगा ईरान है, ईरान से अफगानिस्तान एंट्री हुआ, ये पर्सियन है। सेकेंड पहले देखेंगे बोध गया का फायर टेम्प हो गया। हाँ, बोध जब टेम्पल ओपन हुआ वहाँ की पब्लिक को खुशी हुई, यज्ञ करने की तैयारी करी। यहाँ देखो मैम, लोहे का टूल्स रखे। सेकेंड पेज में लकड़ी कटिंग कर रहा है, और लकड़ी को देखो बच्चों, एक पैर से दबा के रखा है, एक पैर पीछे फंसा के रखा है कि हिल ना जाए। लकड़ी कटिंग कर रहा है, लकड़ी नहीं कटती है। अग्नि जला रहा है, नहीं जलता है। बेड को उठा रहा है, नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्ध से यज्ञ करने का परमिशन नहीं लिया था, और बुद्ध कर्म कांड में विश्वास करते भी नहीं थे, तो इनको परमिशन नहीं देते। कर्म कांड की तो गुरु जी थे बुद्ध, तो यज्ञ असफल हो जाता है। गेट की द्वार पाल में तो कॉमन है। देख के भाई, ये बोधिक ट्री जिसमें बुद्ध को नॉलेज और लाइटमेंट हुआ, बोध गया पीपल का वृक्ष। ये बोध गया की निरंजना रिवर्स, निरंजना नदी, जिसको कोकोडाइल से, डक से, डक ने फिर मछली को पकड़ा। मैंगो ट्री, मंकी ने मैंगो तोड़ा, सेकंड खा रहा है। कितनी फाइन कार्विंग। सीप है, ये सेकंड ब्रदर है। नंदी का सब बोटिंग कर रहे हैं मैम, नौका बिहार। अचानक नदी में बाढ़ आ गया, बोट फंस गया इनका। अपनी हेल्प के लिए आवाज़ लगाते, मुझे बचाओ। पानी पे कौन चल सकता है बेटे? महान साधु और महान ईश्वर। प्लेटफॉर्म में बुद्ध सिंबोलाइज, बुद्ध रिवर्स पे नदी पे चलते उनकी हेल्प करते, सहायता करते। तब नंदी का सब लोगों से पूछते कौन है? कहले बुद्ध हैं, जो का नमस्कार करते। घमंड टूट गया था, बुद्ध का शिष्य बनते। इंसान को लाइफ में घमंड नहीं करना चाहिए। नीचे देखेंगे अशोक अपनी पत्नी देवी के साथ चेरी ड्रेस पर बैठे प्लेस से बाहर आते हुए। इसको राजा कैसे कहे? तो उस पर अम्ब्रेला है, रोल फैमिली का अम्ब्रेला होता है। कुछ बजाने वाले वाद्ययंत्र। अशोक कहाँ पहुँचे? अशोक पहुँचे बोधिक ट्री। बोधिक ट्री बोध गया। कलिंग वार के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, पहली यात्रा अशोक ने बोध गया क्या किया? भगवान बुद्ध के टाइम पर 500 BC, 2500 ईयर्स पहले, मगध का किंग कौन था? मगध का राजा कौन था? बिंबिसारा। कंफ्यूज मत होना बच्चों, बिंबिसार और बिंदुसार के बीच में। बिंदुसार अशोक के फादर 300 BC में, और बिंबिसार 500 BC। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, और बिंबिसार ने काउंसिल बुलाई बौद्ध धर्म पर। बेटा नाराज हो गया, उसने फादर को जेल में डाला, मर्डर किया, राजगद्दी बैठ गया अजातशत्रु। उस टाइम वैशाली बिहार, और वैशाली की नगर बधू थी अम्रपाली, बिग डांसर। अजातशत्रु ने अम्रपाली को ही बोला था बुद्ध की समाधि डिस्टर्ब कर दो। कई प्रयास किए, बुद्ध की समाधि डिस्टर्ब नहीं कर पाई। बुद्ध के टीचिंग, उसका माइंड चेंज हो गया, और बुद्ध के फर्स्ट लेडीज मॉन्क्स अम्रपाली बनी। और ऐसे लेडीज का एंट्री बुद्ध ने स्टार्ट हुआ। आइए अपना अम्रपाली देख के नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कार्मेल का जो स्टेचू है लेडीज वाला, ये अम्रपाली में इस साइड देखो ना, मैंगो का ट्री, आम का वृक्ष है, हैंड में पकड़ है, गले में नेकलेस पहने हैं, हैंड में बैंगल, चूड़ी और पैरों में रिंग है। दिखने में हमको नेगेटिव लगती है, नेगेटिव नहीं बेटी, ये पॉजिटिव है। कपड़े को पहने बेटे, कौन सा वस्त्र है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में ढाका, ढाका में कपड़ा बनता था मसलिन मलमल। अंगूठी के रिंग से निकाल दो, माचिस से बॉक्स से बंद कर दो। उनकी 9-10 मीटर की साड़ी पहने हुए। और मैम बहुत साड़ी जो लेडीज़ पहनती है अपनी महाराष्ट्र में, पीछे से बाजू काष्टा का छोटा लोग वाली। आओ पर देखिए लेते हैं लुगड़ा। बांग्लादेश के जाते का यहाँ आइए, डिटेल देखेंगे समझ में आएगा अपन को, आगे से नहीं आएगा। मैं और थोड़ा पीछे आ जाऊँगी, उसमें कुछ और भी देखना है। काष्टा साड़ी का छोटा पीछे बांधी जाती है। बिटिया इसका हेयर स्टाइल चेक कर। जो हेयर स्टाइल आज चल रही है लेजर कट, कौन सा न्यू फैशन है ये? ओल्ड इज गोल्ड, लौट के रिवर्स हुआ। 2000 में प्राचीन हेयर स्टाइल है ना। अजंता लेवनॉय केव्स में तो आपको 3 BC हेयर स्टाइल देखने को मिलेगा। सारा फैशन रिपीट हो रहा, कोई न्यू फैशन नहीं। साइड में हमारे जितने छोटे बड़े स्तूपा हैं, ये मॉन्क्स स्टूडेंटों की समाधियाँ हैं। जो लोग यहाँ रहते थे, स्टडी करते थे, एक्सपायर हो जाते, उनकी बॉडी को इन्हीं प्लेस पर जलाकर डोम बना दिए जाते। सर स्मॉल बिग इनकी सीनियरिटी होती है। सीनियरिटी बोधिज्म और जैनिज्म में एज का नहीं होता है, एजुकेशन को होता है। क्लास बाई क्लास होती है। चलेंगे बेटा नेक्स्ट।
नॉलेजेबल नॉलेजेबल। सही, इस पे क्या लिखा हुआ है? ये सब चीजें, ये सब कार्बन करना जो आर्टिस्ट है विदिशा के आइवरी गोल्ड आर्टिस्ट थे, इसी से एविडेंस मिलता है ओह, कि बनाना आर्टिस्ट थे कौन, विदिशा के आइवरी गोल्ड आर्टिस्ट थे। अच्छा अच्छा इनको अच्छा। सुनार कहा जाता है। जी जी जी। अच्छा बताओ बच्चों, आप लोग अपने इंडिया में टोटल अशोक स्तंभ कितने हैं, अशोका पिलर कितने हैं जो अशोक जी ने बनवाए थे 300 BC 2300 साल पहले? मेहरौली में थे। मेहरौली में नहीं है सर। दिल्ली में एक, कहाँ पर है दिल्ली में? एक पिलर है सर। ये अपना कुतुब मीनार पे। छाए में तो मीनार तो वही मेहरौली आ गया ना। अच्छा, मेहरौली है क्या वही? चलिए आ गया सर, छाई में। मेहरौली का पिलर जो है आयरन वाला अशोका पिलर नहीं है। हम 2 मिनट बाद उसका एविडेंस दे देंगे, ठीक है। अपने इंडिया में टोटल अशोक पिलर है 84। कितना बेटे? 99% इंडिया की पब्लिक को पता ही नहीं है बेटे कि अपने इंडिया में टोटल अशोक पिलर 99% पब्लिक 84 अशोक पिलर है भारत में। पहला, इसमें 2 चले गए। पहला अशोक पिलर है सारनाथ बनारस, सेकंड इलाहाबाद कौसम्बी, थर्ड लगा है फिरोजला कोटला दिल्ली, 4 दिल्ली, फिफ्थ चला गया शहबाजगढ़ी पेशा पाकिस्तान, चाइना, वैशाली बिहार, धौलागिरी उड़ीसा, चेन्नई, जयनगर बेंगलोर, गिरनार धौली में गए थे हम लोग, धौली पिपली में गए थे। और गिरनार गुजरात एंड ये सांची। इसका हाइट था 42 फीट का सिंगल रोपड़ था, सिंगल पीस। टॉप पर कैपिटल पे है, जो नीचे संग्रहालय में रखा है 10 फीट हाइट है। म्यूजियम मिस मत करना, देख के जाना नीचे, 10 मिनट लगे रोज। इसको डैमेज कराया था इसी सांची के कि लोकल जमींदार ने। क्यों का कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, परंतु हाँ लोकल हम चलते हैं एविडेंस पे, हमेशा मास्टर डिग्री। लोकल विलेज के लोग स्टोरी पे स्टोरी बताते हैं। लोकल जमींदार इसको डैमेज किया, 1 पीस को ले गया शुगर मिल में गन्ने का जूस निकालने के लिए जूसर मशीन में यूज किया ब्लेंडर के लिए। बात राइट रॉन्ग वो मैं नहीं कह सकता, इसी के 2 डैमेज पास स्टेट में रखे हुए। ये स्टोन है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर का। कौन सा स्टोन है? सैंड स्टोन है, रेतीला पत्थर है। कौन सी पॉलिश है इसके ऊपर? पॉलिश है लेदर को रगड़ के पॉलिश किया था 2300 ईयर। इसके मिडिल में कोई रूल्स लिखे हैं। क्या रूल्स हैं बच्चों? ये रूल्स हमारे मैम सर के टाइम होते थे, हम लोग पढ़ते थे उस टाइम। मैम अपने टाइम नोटिस बोर्ड लगता था सदन गेट पर, होता था ना मैम। अपने बात क्या हुआ, आप लोगों को डायरी में नोट कराते थे, तो बेटे आपको तो बात साफ कर देते आप बच्चे जानते ही नोटिस। तो इसमें रूल्स लिखा है मैम, कोई भी स्त्री या पुरुष संघ भेद के नियम को तोड़ते पाए जाते हो आपको संघ से सफ़ेद वस्त्र पहना के निष्कासित में निकाल दिया जाएगा। इसलिए इसको साउथ गेट के राइट साइड लगाए। क्यों? यही तो सदन गेट है, मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है। ये है मैम, वो रूट नहीं से आप व्हीकल लेके आपकी सुविधा के लिए बनाए 1952। वो रूट सीधा फॉरेस्ट से डाउन जाता है। अब मेन गेट से कोई मॉन्क्स इसमें एंट्री करेगा परिक्रमा के लिए, उसकी सीधी नजर राइट साइड नोटिस पर आना चाहिए, क्या रूल से फॉलो करना है। सर इसमें 2 परिक्रमा पथ होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। पहले सीनियरिटी थी, मॉन्क्स होते थे साधु लोग ऊपर से राउंड करते थे और जनरल के लोग नीचे से। अब मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दूँ बेटे, इसका पॉलिश चेक करके आओ। दूसरा रफली लग रहा है ना आपको? रफली लग रहा है दूर से, और तो जाइए कितना स्मूथ है। मोबाइल मुझे दे दो, पिक्चर भी लेना मत सकता। क्या ग्रेनाइट हो, क्या मार्बल होगा, कितनी धूप को कितनी बारिश खाई उसने अभी तक। भाई साहब, मैम सर आप लोग वहीं खड़े रहना प्लग के पास, बस फेस पर डिसाइड कर लेना जी आप लोग, है ना भैया जी। आप लोग थोड़ा 1 सेकंड आ जाएंगे। हाँ